एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। सब्जियों को खरीद कर लाना और बेचना उसका यही काम था। इस तरह वो अपने परिवार का पेट भरता था। इस परिवार का मुखिया मोहन था। इसके परिवार में इसका लड़का सोहन और इसकी एक पत्नी थी। मोहन हर दिन 50 रुपए की सब्जी खरीद कर लाता और उसे 100 रुपए में बेच देता था। उस 100 रुपये में से 50 रुपये वो अगले दिन सब्जी खरीदने के लिए सबसे पहले निकाल कर रखता था और बचे हुए शेष पैसों से अपने परिवार का खर्च चलाता था। इसी तरह से उसकी ज़िंदगी की गुजर बसर चल रही थी। उसका लड़का बड़ा हो जाता है, लड़के की शादी हो जाती है, लेकिन इसी तरह से उसके परिवार का काम चलता रहता है। 50 रुपये की सब्जी खरीद कर लाना, उसे 100 रुपये में बेच देना, 50 रुपये पहले निकाल कर रखना और बचे हुए पैसों से अपने परिवार का खर्च चलाना। जिंदगी बड़े मज़े से चल रही थी। अचानक मोहन अपने लड़के को बुलाकर कहता है, मोहन अपने लड़के सोहन से कहता है कि देख बेटा, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। जैसे मैंने किया तू भी वैसे ही करना। 50 रुपये की सब्जी खरीद कर लाना, उसको 100 रुपये में बेच देना और अगले दिन के लिए सबसे पहले 50 रुपये निकाल कर रखना और बचे हुए जो लाभ से अपने परिवार का खर्च चलाना। मोहन हाँ कह देता है। सोहन ये कहते हुए कि देख, बहुत बड़ी अगर मुसीबत आ जाए, अगर चारों तरफ अंधेरा दिखे, कुछ समझ में ना आए तुझे, तब मुझे याद करना, वरना अपनी छोटी छोटी परेशानियों को अपने आप ही हल करना। ये कहकर मोहन चला जाता है भगवान का भजन करने, प्रभु का ध्यान करने। घर छोड़कर चला जाता है, संन्यास ले लेता है। अब मोहन भी जो काम करता था वही काम सोहन करना शुरू कर देता है। 50 रुपये की सब्जी खरीद कर लाता है, 100 रुपये में उसको बेच देता है। इसी तरह से उसका धंधा पानी भी ठीक चल रहा था, जिंदगी अच्छे से कट रही थी। अचानक एक दिन आता है जब सोहन की पत्नी सोहन से मिठाई की डिमांड करती है, मिठाई लाने को कहती है। अब सोहन बहुत चक्कर में पड़ जाता है। 50 रुपये घर का खर्च, 5 रुपये की मिठाई। कुछ समय सोचने के बाद सोहन कहता है कि 5 रुपये में क्या होगा, 5 रुपये में कुछ नहीं होगा, और 5 रुपये की मिठाई अपनी पत्नी के लिए ले आता है। उस दिन सोहन के 55 रुपये खर्च हो गए। अब अगले दिन सोहन क्या करता है, बचे हुए 45 रुपये से सब्जी खरीद कर लाता है और उसको 90 में बेच देता है। 50 रुपये घर खर्च हो जाता है। बचे हुए 40 रुपये से अगले दिन फिर सब्जी खरीदता है और उनको फिर 80 में बेच देता है। 50 रुपये फिर घर में खर्च हो जाते हैं। अब बचते हैं 30 रुपये। उन 30 रुपये को देखकर सोहन का दिमाग खराब हो जाता है। सोहन कहता है कि अब तो मैं कल कंगाल हो जाऊंगा, मेरे पास तो कल के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। 5 रुपये की मिठाई बीवी को खिलाना इतना महंगा पड़ जाएगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। अब उसको अपने पिताजी की बात याद आती है। तो सोचता है कि पिताजी ने भी कहा था कि पहले सब्जी खरीदने के लिए 50 रुपये निकाल के रख लेना, उसके बाद खर्च करना। अब सोहन को नींद नहीं आ रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब ये समस्या कैसे हल हो। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि 5 रुपये की बीवी को मिठाई खिलाना इतना महंगा कैसे पड़ गया। रात में नींद नहीं आ रही थी तो अचानक उसको अपने पिताजी की बात याद आई, जो पिताजी ने कहा था कि जब बहुत बड़ी समस्या आ जाए तो उसको कुछ समझ में ना आए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, तब मेरे पास आना। वो सोचता है कि इससे बड़ी समस्या और क्या आ जाएगी, कल तो मैं कंगाल होने वाला हूँ, फिर अपने परिवार का खर्च कैसे चलाऊंगा। ये बात सोचकर सोहन रात में ही मोहन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो मोहन के पास पहुंचता है तो 5 रुपये की मिठाई की सारी बात अपने पिता को बताता है। सबसे पहले तो मोहन उस पर गुस्सा होता है, नाराज होता है, लेकिन बाद में उसको समझाते हुए कहता है कि जा, अपने घर जा और परिवार में सारे लोगों से कहना कि आज हम सब लोग मिलकर लक्ष्मी माता का व्रत रखेंगे, जिससे लक्ष्मी माता की हमारे घर में कृपा होगी।
सोहन घर जाता है और अपने परिवार में यही बात सबको बोलता है। सोहन क्या करता है, अगले दिन 30 रुपए की सब्जी खरीद कर लाता है और उनको 60 रुपए में बेच देता है। चूंकि परिवार का व्रत था तो एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। अगले दिन सोहन 60 रुपए की सब्जी खरीद के लाता है और उसको 120 रुपए में बेच देता है। 50 रुपए घर खर्च निकालने के बाद उसके पास बचते हैं 70 रुपए। अगले दिन 70 रुपए की सब्जी खरीद के लाता है और 140 में बेच देता है। 50 रुपए घर खर्च निकालने के बाद अब उसके पास बचते हैं 90 रुपए। अब सोहन मिठाई भी खरीद सकता था। अब सोहन बहुत खुश था। पिताजी की एक सलाह मानकर उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, असल जिंदगी में हर व्यक्ति मोहन और सोहन है। अपनी इच्छाओं को मारना ही व्रत है। हर व्यक्ति मिठाई तो खाना चाहता है, लेकिन अपनी इच्छाओं को मारना नहीं चाहता। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरत के पैसे खर्च कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी वहीं ठहर कर रह जाती है। अगर हम कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को मार दें या अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें तो बाकी की बची हुई ज़िंदगी हमारी संभल जाएगी। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही एक और कहानी के साथ मिलते हैं अगले मंडे को। तब तक के लिए नमस्कार।